एक जवान जो देश की सेवा कर रहा है, जो हर रोज खतरनाक हालातों में सरहद पर तैनात है, वो अचानक एक दिन पाकिस्तान की हिरासत में पहुंच जाए और फिर 3 दिन तक उसे वापस ना किया जाए। फिल्मों में आपने ऐसी कहानियां जरूर देखी होंगी, लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि सच्ची घटना है। ये कहानी है बीएसएफ के कांस्टेबल पूर्णव कुमार शॉ की, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले हैं। 24वीं बटालियन में तैनात हैं। ये जवान 10 अप्रैल 2025 को पहली बार पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर के बॉर्डर में ड्यूटी पर भेजा गया। पहली पोस्टिंग थी, नया इलाका था और एक बेहद संवेदनशील बॉर्डर, जहां हर कदम पर सावधानी जरूरी होती है। घटना की शुरुआत होती है अब से 3 दिन पहले, यानी कि 24 अप्रैल का दिन, जब पूर्णव कुमार शॉ कुछ स्थानीय किसानों के साथ बॉर्डर फेंस के पार गेहूं की फसल कटवाने गए थे। मैं आपको बता दूं, इस इलाके में खेती की जमीन बॉर्डर फेंस के बाहर है, लेकिन वो जमीन अभी भी भारत की ही है। किसानों को वहां तक पहुंचने के लिए बीएसएफ के जवानों की निगरानी में ले जाया जाता है, लेकिन इसी दौरान पूर्णव कुमार गलती से जीरो लाइन पार कर गए और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बीएसएफ की माने तो जवान ने वर्दी पहन रखी थी और उनके पास G2 राइफल, 3 मैगजीन और 60 राउंड्स थे, यानी वो पूरी तरह से ऑन ड्यूटी थे। ये भी साफ किया गया कि सिर्फ जवान सीमा पार कर गए, किसान वहीं रुक गए थे। पर अफसोस की बात यह है कि अब तीसरे दिन भी पाकिस्तान ने जवान को लौटाने से मना कर दिया है और ना नुकर कर रहा है। बीएसएफ ने कई बार संपर्क किया, 2 फ्लैग मीटिंग्स हुई और एक तीसरी मीटिंग के लिए बुलावा भेजा गया, पर पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब नहीं आया। हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिला, हमें उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस घटना को किसी राजनीतिक दबाव में इस्तेमाल कर रहा है? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यह घटना उसी वक्त हुई जब पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 मासूम पर्यटक मारे गए। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हो गए। भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के अधिकारियों और लोगों को देश से निकाल दिया। 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया और अटारी लैंड ट्रांजिट पॉइंट को भी बंद कर दिया गया। ऐसे माहौल में पाकिस्तान शायद इस जवान की वापसी को सियासी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बीएसएफ के आईजी अतुल फुलजेले ने बताया कि जवान को छुड़ाने के लिए सारे डिप्लोमेटिक और ग्राउंड लेवल प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में आमतौर पर फ्लैग मीटिंग के जरिए जल्दी समाधान हो जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा। इधर पश्चिम बंगाल के हुगली में जवान के परिवार की हालत बदतर है। जवान के पिता भोलानाथ साहू ने मीडिया से कहा, मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा था, अब हमें यह तक नहीं पता कि वो सुरक्षित है या नहीं। हमने सिर्फ इतना सुना है कि वो पाकिस्तान की हिरासत में है, बस अब उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। पूरा गांव, पूरा राज्य और पूरा देश पूर्णव कुमार शॉ की सलामती और जल्द वापसी की उम्मीद में बैठा है। अब सवाल यह है कि अगर ये एक मानवीय भूल थी, तो क्या दोनों देशों के बीच बने प्रोटोकॉल को नहीं निभाया जाना चाहिए? हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां अनजाने में जवान या आम नागरिक सीमा पार कर जाते हैं। ऐसे मामलों में मानवीयता दिखाते हुए तुरंत रिहाई की जाती है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग लग रही है। पाकिस्तान के रवैये ने इस मामूली सी भूल को एक गंभीर राजनयिक मुद्दा बना दिया है। अब देश मांग कर रहा है कार्रवाई की, और अब पीएम मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि धरती के आखिरी कोने तक ढूंढकर एक एक आतंकी को सजा दी जाएगी। अब देखना यह है कि क्या भारत सरकार और बीएसएफ की कोशिशें कामयाब होती हैं और जवान सकुशल अपने वतन, अपने देश, अपने घर वापस आता है, या फिर जवान की रिहाई एक लंबी कूटनीतिक लड़ाई में बदल जाती है। इस पूरे वाक्य पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।